मुझे लेनी है, मुझे तो चाहिए। मेरे वालिद जो है ना वो थोड़े से जज्बाती या साइको टाइप बिल्कुल पागल है। 5 से 6 दफ़ा इन्होंने हाथ उठाया अपनी बीवी पे। वो कुछ नहीं देखते थे, हाथ में जो आया वो चला के मार दिया, जो भी गिलास आया, बाकी लोहे की कोई राड आई है कुछ ऐसा सीन है। सिर्फ मेरे वालिदा के साथ ही उन्होंने ऐसा नहीं किया, हम भी उनके हाथों से खाए हुए। नहीं, ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं है सर। ऐसे मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो रुल रहे होते हैं, आपको एहसास होता है कि वो बच्चा 2 हिस्सों में बट चुका है। और एक बंदे से सोशल मीडिया से जो मेरे को बहुत ही शिकायत है वो यासिर शामी है। और उस टाइम पे अगर आप मुझे कहें कि ये सोना का नवाला दो, इसको अभी छोड़ दो, तो आप क्या करेंगे? शोहर अपनी बीवी को मजबूर नहीं कर सकता। अगर शोहर और बीवी जब तक राजी नहीं, शोहर उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। उस टाइम की बात है, वो सिर्फ इतना कह भी सकती थी ना कि आज नहीं कल। तो जो होनी थी हो गई, अल्लाह मालिक है। इसी पे चढ़ जाऊंगा और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, ये वही 71 साला मुल्जिम असगर अली है जिसने अपनी 58 साला बीवी को हम बिस्तरी से इनकार करने पर लोहे की राड मार के हलाक कर दिया। मुझे अपनी बीवी से हम बिस्तरी करनी थी, इतनी सी बात। इस वाकये के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का तूफान खड़ा हो गया। मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी कहानियां घड़ी जा रही थी। मकतूला अस्मा बेगम का जाली टिकटॉक अकाउंट बना दिया गया। 2 करोड़ रुपए की जायदाद के तनाजे की खबरें फैलाई गई। अब बाकी घर की हालात आप देख रहे हैं कि हमारे किस तरीके का। और ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि करोड़पति थी मेरी माँ, मेरे माँ के नाम पे एक चप्पल का कारखाना था, दुकानें थी चप्पल की, वो घर देख के तो आप माशाल्लाह अंदाजा लगा ही लेंगे। असगर के चप्पल के फसी कारोबार की कहानियां बनाई गई। बच्चों को कत्ल में मुलव्विस बताया गया। मकतूला को माजूर और पैरालाइज बना दिया गया। नहीं, ऐसी कोई, उनको कोई ऐसी बीमारी ना उसे है, ना मुझे है, ना मेरे बच्चों के अंदर। एक और चौंका देने वाली बात बताऊं आपको, जो मकतूला अस्मा बेगम की तस्वीर वायरल है ये सब झूठ और फेक है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको दिखाया और बताया जा रहा है। और एक बंदे से सोशल मीडिया से जो मेरे को बहुत ही शिकायत है वो यासिर शामी है। इन्होंने अपनी बेगम के उस इनकार के बाद अगले दिन उठे तो इनके दोनों बेटे जो हैं वो काम पर जा चुके थे और 2 इनकी बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं। तो बीवी को घर में अकेला पाकर बजाय इसके कि दोबारा कोई ट्राई करते तो इन्होंने राड पकड़कर उसको कत्ल कर दिया। और उसमें मैं क्या बोलूं, मेरी माँ का नाम आसमा था और आसमा के नाम से उसने गाना गाया है। वो एक गाना था ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। इनकी बेगम का नाम आसमा था, अब आसमा ऊपर है और ये नीचे है। और मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से इसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि सच और झूठ क्या है। अगर इस कहानी का सच जानना है तो इसके लिए वीडियो आखिर तक देखना जरूरी है ताकि आप लोग भी इस कहानी की हकीकत जान सके। मर्डर से पहले क्या हुआ और सरेंडर के बाद की असल कहानी क्या है, सब कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है। तो चलें शुरू करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन। इसी कच्ची आबादी में मुल्क की सबसे मीठी जबान बोलने वाली बिहारी कौम की बड़ी तादाद रहती है। मैं औरंगी टाउन की तारीख पर बात नहीं कर रहा, बल्कि आज बात हो रही है औरंगी टाउन में होने वाले जुर्म के तारीखी वाकये की। जी हाँ, मैं इसी वाकये की बात कर रहा हूँ जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हमारा लेने देने का मसला था, रात को नहीं, वो देना नहीं चाह रही है, मैं बोलना लूंगा। 40 साल की शादी, 4 बच्चों की माँ, अपने ही शौहर के हाथों तल, वजह सिर्फ इनकार। नहीं, मैं नहीं दूंगा। शोहर अपनी बीवी पर जबर नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में बेहतर मर्द वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो और मैं अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर हूँ। 4 जून 2026 को औरंगी टाउन के गाजियाबाद की गली नंबर 4 के एक मकान से पुलिस को 58 साला अस्मा की लाश मिली। शौहर ने कत्ल के बाद सुबह खुद थाने जाकर न सिर्फ गिरफ्तारी दी बल्कि अपने जुर्म का भी एतराफ किया। इस रात घर में सिर्फ असगर और अस्मा अकेले थे। मैं और मेरी बीवी मौजूद थी।
और बच्चे सारे नाइट ड्यूटी दोनों बच्चे काम पे थे। वाकये के वक्त दोनों बेटे नाइट शिफ्ट पर जॉब पर गए हुए थे। तो हमें ये सुबह पता चला है कि अहमद अली चांडिया साहब की कॉल आई थी कि आपकी वालदा की डेथ हो गई है, तो आप फौरन अब्बासी शहीद अस्पताल पे पहुंचे ना। जबकि पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर ही आलय कत्ल लोहे की राड भी बरामद कर ली। असगर अली जो 1956 में मशरिकी पाकिस्तान में पैदा हुआ, ये वो नस्ल है जिसने 1971 का सानिहा देखा, घर छोड़ा और कराची में नई जिंदगी बनाई। 1980 से चप्पल बनाने के काम का आगाज किया। 1984 में अस्मा बेगम से शादी हुई। ये शादी अरेंज मैरिज थी, जिसके बाद इनके 4 बच्चे हुए। बच्चों में इसके 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। असगर अली ने 2 बेटियों की मैट्रिक के बाद शादी कर दी, जबकि इसके दोनों बेटों ने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद घर के हालात देखते हुए और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए नौकरी करना शुरू कर दी। अगर हम छोड़ दें काम वाम छोड़ के बस हम घर पे ही टाइम दे, तो फिर आगे चल के कोई बड़ा मसला हो, उसके लिए सेविंग भी ज़रूरी है, उसके लिए आज के पैसे भी, घर भी चलाना है। मुलजिम असगर अली ने अपनी जवानी में कराची के कई चप्पल बनाने वाले कारखानों में मुलाजमत की और तकरीबन 2 से 3 साल कबल ही बीमारी के बाइस इसने मुलाजमत से रिटायरमेंट ले ली। क्योंकि बढ़ती हुई उम्र की वजह से असगर अली कमजोर हो रहा था, तो बेटों ने नौकरी से छुट्टी करा दी। मेरे वालिद साहब ने काम किया है, लेकिन वो तकरीबन अभी 2-3 साल से वो कोई काम नहीं कर रहे थे। और शायद सारा दिन घर में फारिग रहने की वजह से ही असगर और इसकी बीवी में झगड़े होने लगे और बात तल तक पहुंच गई। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। तकरीबन 3 साल से ये मामला थी। जो बीवी मुझसे जो है ना जितनी करीब थी, आहिस्ता आहिस्ता एक ही कमरे में थे हम लोग, उतनी ही आहिस्ता आहिस्ता वो जब भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहता तो जवाब में सिर्फ इनकार मिलता। इस रात भी मुतालबा किया, बीवी ने इनकार किया। मैंने अपनी बीवी को एक चमाट मारा। मैंने अंदर भी बयान दिया था, मैंने अपनी बीवी को उस दौरान। बीवी ने भी दराज से कैंची निकालकर इसे मारी, जो नहीं लगी। और फिर असगर को इतना गुस्सा आया कि इसने लोहे की राड उठाई और बीवी के सर पर मार दी। शोहर के लिए जबरदस्ती या सख्ती करना ये खिलाफे सुन्नत है। बीवी को मारने के बाद वो अपने हवास खो बैठा और सहन में जाकर बैठ गया। फजर की अजान सुनी तो होश आया। अब जब होश में आया हूँ तो मैं उस कमरे में सिर्फ एक मरतबा गया हूँ, सिर्फ जानमाज को लेने के लिए। वजू बनाया हूँ और वजू बना के मैं नमाज पढ़ा हूँ। नमाज पढ़ के फिर मैं वहीं पे बैठा रहा, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक बैठा रहा। बैठने के बाद मैं फिर जो है ना, मैं बोला यार अब तो थाना जाना ही होगा, भागने से क्या होगा। और अगर इसकी सजा फांसी है तो इसे मंजूर है। तो जो होनी थी हो गई, अल्लाह मालिक के फांसी पे चढ़ जाऊंगा और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। मगर ये मामला सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं है। असगर की बीवी तो अल्लाह को प्यारी हो गई और वो खुद पुलिस की हिरासत में है, लेकिन सजा उनके बच्चों को भी मिल रही है। ये ज़ीशान है असगर अली का बेटा। माँ की मौत का सदमा, बाप की गिरफ्तारी का गम। इसने बताया कि जब पुलिस की कॉल आई कि आपकी माँ मर चुकी है, जल्दी से अब्बासी अस्पताल आ जाओ, तो इसे पहले यकीन नहीं आया। तो मैं समझा कि कोई ऐसी फेक कॉल वगैरह है, तो उसके बाद मैंने कॉल काट दिया। फिर दूसरी बार पुलिस अफसर की कॉल आने पर इसने अपने दोस्त से तस्दीक करवाई। दोस्त की तस्दीक पर भी तसल्ली ना मिलने के बाद ज़ीशान ने पड़ोसी को फोन किया। जब उसने बात किया तो वो कह रहा है कि ज़ीशान कहानी सच्ची है, आप जाओ और अब अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा घर जाना। 3 लोगों की तस्दीक के बाद फौरी घर पहुंचा। इसने बताया कि इसने माँ और बाप दोनों को कॉल की, लेकिन किसी का नंबर नहीं लगा। ज़ीशान के मुताबिक इसके वालिद शुरू से ही गुस्से के तेज थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल पागल है। वो कुछ नहीं देखते थे, हाथ में जो आया वो चला के मार दिया। जो भी गिलास आया, बाकी लोहे की कोई राड आई है, कुछ ऐसा सीन है। सिर्फ मेरे वालिदा के साथ ही उन्होंने ऐसा नहीं किया, हम भी उनके हाथों से मार खाए हुए, हमें भी पता है। ज़ीशान पूरे इंटरव्यू में अपने वालिद के मुजरिमाना एक्ट और इसके बाद दिए जाने वाले वीडियो बयान, जिसमें देने और लेने का कहा गया, इस पर बेबस नजर आया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि तफ्तीश में कत्ल का कोई और मकसद सामने नहीं आया। वैसे ही सेन, मेंटली स्टेबल, कोई पागल नहीं है, कोई ऐसा मेंटल इशू नहीं है इन्हें। और ये मामला हम बिस्तरी का ही है। झगड़े इनके बकौल 5 से 6 दफ़ा इन्होंने हाथ उठाया अपनी बीवी पे, जो पूरी 40 इयर्स की मैरिज थी। इतनी झगड़े नहीं होते थे इनके,
बट ये आपको मैं बताऊँ बहुत कॉमन हो गया है, ख़ास तौर पे ये औरंगी और ये जो डिवीज़न है, इसमें अभी कल भी एक इंसिडेंट हुआ है, बच्ची को है वो उसे भी मतलब काफ़ी इंजर किया है, उसी के हस्बैंड ने किया है, और अभी उसकी भी कंडीशन ऐसी नहीं है, सीरियस ही कंडीशन। एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी भी आप कह सकते हैं, वैसे मेनली एजुकेशन की कमी है। मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट्स जिनमें मकतूला को माजूर बताया गया और कत्ल जायदाद के तनाज़े से जोड़ा गया, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने वाज़ेह किया कि ये सब बेबुनियाद है और तफ्तीश में ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई। ये जो है एक एंगर और एजिटेशन की वजह से मर्डर हुआ है। सीनियर लॉयर्स भी यही कहते हैं कि असगर ने जब खुद जाकर कत्ल का एतराफ कर लिया था तो पुलिस को ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। जो गाइडलाइन उनको न्यू दी गई है कि वो रिकॉर्ड कर रही है, उसके बाद ये इसको सोशल मीडिया पर डालना मिसकंडक्ट में आता है। अच्छा, और बेवरल पैटर्न जिस वाक़े की आपने बात की, ये बेसिकली मेंटल हेल्थ क्राइसिस है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ बच्चे को शुरू से ये नहीं बताया जाता कि बेसिकली मर्द और औरत जो है वो एक दूसरे के हम पल्ला हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। हाँ, मर्द को औरत पे सबकत हासिल है जो शरीयत ने बताया है, लेकिन दोनों को मिल के चलना है। क्योंकि अब सिर्फ 2 जिंदगियां बर्बाद नहीं हुई, बल्कि इनसे जुड़े और लोगों की जिंदगियां भी मुश्किल में हो गई हैं। हमारी सोसाइटी में हर 3 में से 1 औरत अपनी जिंदगी में घरेलू तशद्दुद का सामना करती है। कराची जैसे शहर जहां करोड़ों लोग हैं, लेकिन इस शहर की 4 दीवारी के अंदर ऐसी और कितनी अस्मा है किसी को नहीं मालूम। असगर अली ने 40 साल में 5 से 6 बार बीवी पर तशद्दुद किया, लेकिन इससे कभी किसी ने नहीं पूछा कि इस औरत पर तशद्दुद क्यों किया गया। ना पड़ोसी ने, ना रिश्तेदारों ने, ना समाज ने। क्योंकि हमारे यहाँ घर की बात घर में रहती है, चाहे इस घर में कोई ही क्यों ना जाए। मगर पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? असगर अली का कहना है कि इसका ये इस्लामी और शरई हक था। मुझे मेरे अल्लाह ताला ने मुझे एक बीवी दिया, मुझे क्या हुक्म दिया, मेरे ऊपर क्या हुक्म है कि मैं उसकी कफालत करूं, मैं उसकी कफालत करूं, ठीक है ना और कुछ कहा है। और बीवी से क्या हुक्म मिला कि जब शौहर मांगे। बेशक निकाह के बाद शौहर का हक होता है कि वो अपनी बीवी के करीब जा सकता है। असगर अली के 4 बच्चे हुए, यानी इसकी बीवी ने इसे हमेशा तो पास आने से मना नहीं किया। ऐसी क्या वजह बनी कि अस्मा पिछले 3 सालों से अपने शौहर को मना कर रही थी? कभी मिल गया, कभी नहीं मिला, समझ में कभी धक्के दे दिया, कभी कुछ किया, जो भी हो ये है ना, होगा ना। और भी इस मामले में 3 साल का वाकयात न कुछ तो। इस पर हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री थिंक के मैन चैनल पर बनाई है, इसे जरूर देखिएगा। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हमारी सोसाइटी में औरत को इनकार पर सजाए मौत है। पिछले दिनों कोयटा में एक फीमेल डॉक्टर के मुंह पर तेजाब फेंक दिया गया, वजह इनकार करना था। सना यूसुफ को उमर काका ने कत्ल किया, वजह इनकार था। और असगर अली ने भी अपनी बीवी को कत्ल किया, वजह इनकार था। इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ऐसे शौहर को हमारी सोसाइटी सपोर्ट करती है। मैं ये समझता हूँ वकला बरादरी ने जो ये बात बोली है, या तो उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं कि औरत के बारे में, कि इस्लाम औरत के बारे के हकूक़ क्या क्या देता है, या हो सकता है अज़ारे मज़ाक के तौर पे बात बोली हो। हमारे जो भाई हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि इस्लाम औरत के क्या हकूक़ देता है, हमारा माशरा क्या हकूक़ देता है। असगर अली ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद रात नमाज तो पढ़ी, शायद तौबा भी की हो, अल्लाह के सामने माफ़ी भी मांगी होगी, लेकिन अस्मा बेगम अब वापस नहीं आएगी, ना अपने बेटों के लिए, ना अपनी बेटियों के लिए, और ना ही किसी और के लिए। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, ये एक ऐसे माशरे की कहानी है जहां औरत का इनकार करना मौत का सबब बन सकता है। सवाल ये नहीं कि असगर को क्या सजा मिलेगी, बल्कि सवाल ये है कि अगली अस्मा को बचाने के लिए हम क्या करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और इसे सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि खामोशी भी एक जुर्म है।